तो आज हम लोग गीता का अध्याय 2 करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम अध्याय 1 को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अध्याय 1 में जो पढ़ा उसको हमने आज की लाइफ से रिलेट करा था। जैसे हमने पहले समझा कुरुक्षेत्र क्या होता है। कुरुक्षेत्र जो होता है वो अगर हम अपनी लाइफ से रिलेट करें तो हमारी लाइफ की एक तरह से बैटल फील्ड है। जैसे कि अगर हम देखें वो पुराने टाइम की वो एक होता है ना पूरा, जहाँ पे युद्ध हो रहा था, युद्ध भूमि जिसे कहते हैं, उसको हम कुरुक्षेत्र कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आप अपने आप से रिलेट करो तो ये हमारे हमारी अंदर और बाहर की लड़ाई है। एक तरह से कभी कभी हमारे करियर के फैसले, कभी हमारी होता है ना कि रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा झगड़े, कई बार कंफ्यूजन, कई कई बार अकेलापन। और ऐसा कई बार लगता है हम बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट में, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। कभी डर, कभी गुस्सा, कभी अपने अंदर टेंशन्स बहुत ज्यादा। ये सारी चीजें हमारे अंदर और बाहर की लड़ाई जो है उसको कुरुक्षेत्र कहते हैं। कुरुक्षेत्र एक तरह से समझ लो कि आ, हमारे अंदर की कंफ्यूजन, डाउट, टेंशन, स्ट्रेस, और वो सारी चीजें क्योंकि हमारी एक्सटर्नल चीजों के कारण हो रही होती है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा होता है जिससे वो इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो एक तरह से हम अपने अंदर और बाहर से लड़ाई लड़ रहे हैं। सच्चाई और अंदर से गुस्सा, अगर हम देखें, करेज और फिर कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस के साथ कंफ्यूजन। फिर कभी होता है बहुत ज्यादा धैर्य रखना, कई बार होता है बहुत ज्यादा गुस्सा आना। तो ये सारी चीजें हैं, तो हमारे अंदर और बाहर की लड़ाई चल रही होती है। जो हमारा अंदर का कुरुक्षेत्र है वहां पे दो पार्ट है, पांडव और कौरव हमारे अंदर। पांडव कौन है, यानी कि ईमानदारी, साहस हो गया, पेशेंस हो गया, धैर्य रखना, और सेल्फलेसली काम करना, दूसरों के बारे में सोचना। यानी जो पॉजिटिव चीजें हैं हमारे अंदर की वो पांडव हो गए। हमारा हायर सेल्फ एक तरह से पांडव है। हमारा जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं वो सब पांडव हैं। लेकिन अगर मैं कौरव की बात करूं तो हमारे अंदर कौरव क्या है, हमारे अंदर का अहंकार, नेगेटिव थिंग्स जो हो गई, हमारे अंदर जो लालच, जेलस हो गया, गुस्सा हो गया, डर हो गया, औरों के साथ अटैचमेंट, जो सेल्फिशनेस होती है, ये सारी हमारे अंदर हो गई एक तरह से कौरव। तो इस तरह से हमारे अंदर ही एक तरह से पांडव और कौरव हमारे अंदर ही हैं। और हम रोज लड़ाई लड़ते हैं, रोज अ, दोनों तरफ की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने देखा कि हमारे फ्रेंड्स जो हैं और या कलीग्स अगर सक्सेसफुल हो रहे हैं तो हमारे अंदर से एक आएगा, मैं क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रही, एक तरह से कहीं ना कहीं जेलस शुरू हो जाती है। तो वहां पे कौरव हो गए। वहीं पे हमारे अंदर का दूसरा पार्ट है, वो ये कहेगा, मैं जेलस क्यों कर रही हूँ, मुझे अपनी तैयारी करनी चाहिए, मुझे भी इस तरह से सक्सेसफुल होना है। तो वहां पे पांडव जो है, हमारे अंदर का पॉजिटिवनेस जो है वो मुझे डायरेक्शन दिखा रहा है, इस तरह से। तो हम उसकी रोज बैटल लड़ते हैं, रोज लड़ाइयाँ हो रही होती है हमारे अंदर। राइट। तो रियल मैसेज क्या आया था हमारा अध्याय 1 से? अध्याय 1 में अगर हम देखें तो अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूं अपनों के खिलाफ। अपने मेरे अपने ही सामने खड़े हुए हैं और मैं उन पे कैसे हथियार चलाऊं। और जब अर्जुन की बात होती है तो अर्जुन एक्चुअली होता है हम खुद। सीकर हो गए हम लोग, हमारा कंफ्यूज माइंड, वो अर्जुन है। ठीक है, तो अर्जुन, आप, मैं, हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं जो कि इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई में कंफ्यूज खड़े हैं, इमोशनल खड़े हैं, कई बार टूटते हैं, कई बार लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जो अर्जुन की कंफ्यूजन है वो हमारी एवरीडे की कंफ्यूजन है। एवरीडे हम अपने आप को कई बार स्टक फील करते हैं। तो मेरी लाइफ में अगर मैं देखूं तो अर्जुन को ने हमें ये देखने की जरूरत है हमारी लाइफ में अर्जुन का क्या हमारा एक्सपीरियंस आ रहा है, हम कैसे कंफ्यूज खड़े हैं, किस सिचुएशन में कंफ्यूज खड़े हैं, और उससे हमें लेसन लेने हैं और वहीं पे इम्प्रूवमेंट करनी है। तो सिंपल सा अगर हम इसमें देखते हैं, हम सबके अंदर अर्जुन है जो कभी कभी डरता है, कभी रोता है, कभी हार मानता है। पर उस अर्जुन के अंदर एक कृष्ण भी है जो हमें रास्ता दिखाता है, समझाते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि नहीं, यू कैन डू दिस, तुम विन कर सकते हो, इस टाइप से। सो कृष्ण भी हमारे अंदर है, जो कि अंदर की गाइडेंस आती है, हमारे अंदर से जो आवाज आती है। अगर हम बिल्कुल कॉन्शियस माइंड, बिल्कुल आप अपने डीप सबकॉन्शियस में चले जाओ, आपको अपने आप से खुद फीलिंग होगी, हाँ मुझे ये रास्ते दिख रहे हैं, मुझे इस सिचुएशन को ऐसे संभालना है। तो कृष्ण भी हमारे अंदर ही है। वो एक तरह से समझ लो हमारे अंदर का स्ट्रॉन्गर पार्ट, जो उस डर के ऊपर डर को कंट्रोल करता है, रास्ता दिखाता है। और जब आप अपने डीप सबकॉन्शियस में जाते हो, अपने हायर, अपने अंदर के डीप लेवल पे जाते हो, तो आपको सोल्यूशन भी दिखने लगते हैं, कई डायरेक्शंस दिखती हैं उसमें। सो अब है कि हमें कृष्ण, अपने अंदर के कृष्ण को कैसे सुनना है।
क्वाइटली आराम से शांति से अपने साथ बैठो, मेडिटेशन करो, प्रेयर करते हो, जब भी आप उसमें डीप उसमें जाओ और देखो, फील करो अपने अंदर कि हमारे अंदर के कृष्ण क्या कह रहे हैं हमें। तो अपने अंदर के कृष्ण को समझने के लिए आप इस तरह से भागते रह के नहीं हो पाएगा। उसके लिए आप अपने आप को पहले शांत करो, पूरी तरह से अपने साथ टाइम लगाओ, और तब जाके आपको वो अंदर से गाइडेंस मिलती है। सो एक तरह से अर्जुन जो है हमारा अंदर का इमोशनल ह्यूमन सेल्फ, जो कि डाउट्स हैं, अटैचमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं। और कृष्ण हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर का डिवाइन सेल्फ, जिसके अंदर पूरी विजडम है, स्ट्रेंथ है, कंपैशन है। राइट, तो हमने ये अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। और उसमें ये भी था कि जो अर्जुन है वो अपनों के सामने ही हथियार उठाने से कंफ्यूज थे। उन्होंने बोला मैं अपने अपने ही लोगों के सामने खड़ा होके मैं उनके ऊपर अपने हथियार नहीं चला सकता, तो उन्होंने अपने हथियार गिरा दिए, ये कह के कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो मैं इस लड़ाई को नहीं लड़ूंगा। तो यहाँ तक हमने अपना अध्याय 1 समझा था, और उनको किस तरह की कंफ्यूजन थी वो सब समझा था। तो एक तरह से उन्होंने गिव अप कर दिया अर्जुन ने वहां पे अध्याय 1 में कि मैं लड़ाई नहीं लड़ सकता। अब हमें देखना है, जैसे हम भी अपनी लाइफ में कई बार गिव अप करते हैं। अब हमें देखना है कि जब हम गिव अप करते हैं हमें किस तरह से अपने आप को उठाना है। वही हमारे चैप्टर 2 में, अध्याय 2 में कृष्ण उनको गाइडेंस देंगे, जिससे कि वो अब अपने आगे के लिए उन्हें अब कैसे करना है, अपनी सिचुएशन को, अपने अपने कर्तव्यों को कैसे निभाना है, उसके लिए वो गाइडेंस देंगे। ठीक है, तो अब हम अध्याय 2 शुरू करते हैं, जिसको सांख्य योगा कहते हैं। इसमें एक तरह से पूरा टर्निंग पॉइंट आता है अध्याय 2 में। ठीक है, अगर हम देखें कि जब हमारे अंदर की पूरी होती है ना फीलिंग्स, जैसे गीता का पहला अध्याय जो है वो पूरे दुख वाला है, डाउट वाला है, वहां पे खत्म होता है। जो 2 पार्ट है अध्याय 2, जिसमें हमें गाइडेंस शुरू करते हैं, कृष्ण जी जो है वो गाइडेंस देते हैं। सो जो हमारे, अगर हम देखें, महान योद्धा अर्जुन जो थे वो बैटल फील्ड में खड़े होते हैं, उनका मन टूट चुका होता है, वो अपने रिलेटिव्स, अपने गुरुओं, अपने फ्रेंड्स के सामने हथियार डाल देते हैं और कहते हैं कि मैं ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस टाइम पर हमारी एक तरह से जो ह्यूमन की जो भावनाएं हैं, जैसे समझ लो कि वो एक तरह से डर और अटैचमेंट और दुख जो हमारे अंदर कई बार सिचुएशंस में आता है, वो हमें कमजोर बना देता है, और हम अपने आप को गिव अप कर देते हैं कि हम आगे अब कुछ नहीं कर पाएंगे, हम अपनी हार मान रहे हैं, इस तरह से। उसी तरह से अर्जुन को भी एक तरह से पूरी तरह से वो डर में चले जाते हैं, कंफ्यूजन में चले जाते हैं और अटैचमेंट में चले जाते हैं, जिससे उनको अब ज्ञान की जरूरत है, जो कि अब कृष्ण देते हैं। तो कृष्ण जो होते हैं वो जब अर्जुन को देखते हैं बड़े आराम से, और देखने के बाद वो उसको थोड़े से टफ वर्ड्स भी बोलते हैं। वो कहते हैं कृष्ण की तो अर्जुन, तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? ये तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम इतने बड़े योद्धा हो, तुम इतने बड़े 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 युद्ध लड़के जीतते हो, तुम्हें कमजोरी शोभा नहीं देती। उठो और पूरी हिम्मत के साथ अपना कर्तव्य निभाओ। तो अगर हम इसका अर्थ समझे, तो कृष्ण अर्जुन को एक तरह से हार्श वर्ड बोल के, डांट कर उनको ये समझा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तुम्हारे अंदर बहुत पावर है जो तुम भूल गए हो। तुम अपनी शक्ति को जगाओ। वो कहते हैं डर और दुख के आगे तुम झुक रहे हो, तुम्हें झुकना नहीं है, क्योंकि ये जो फीलिंग्स होती हैं तुम्हारी असली शक्ति को ढक रही हैं, और असली शक्ति, तुम अंदर से बहुत शक्तिशाली हो, और तुम वो भूल गए हो, तुम्हारा धर्म भूल गए हो, तुम्हारा कर्तव्य भूल गए हो। तो एक तरह से, पूरी तरह से विवेक से और रिस्पेक्ट के साथ तुम अपना काम करो, तुम्हें भागना नहीं है यहाँ से, अपने काम को, अपने कर्तव्य को पूरा करना है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैसेज ये आ रहा है कि हम भी अर्जुन की तरह कभी कभी टूट जाते हैं। कई बार हमें होता है, हम जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें बीमारियों के कारण काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम लोग जब कई बार बहुत ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, ऐसा लगता है ना कि जब हम हार गए, हमसे नहीं होगा। तो यहाँ पे कृष्ण जी हमें ये कहना चाहते हैं कि हम सोचते हैं कि अब हम नहीं कर सकते, हम सब छोड़ रहे हैं और आगे कुछ भी करने को मना कर देते हैं। उनका ये संदेश है जो हमें याद दिला रहा है कि कमजोर मत बनो। कमजोरी जो है ना वो टेम्परेरी है। एक तरह से अंदर, हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर सोल है, आत्मा है। आत्मा की जो शक्ति है वो मेन शक्ति है, वो इटर्नल शक्ति है। वीकनेस टेम्परेरी है, और हमारी सोल की जो पावर है वो इटर्नल है। जब लाइफ में हम चैलेंज फेस करते हैं, हारते हैं, हमें फिर उठना है, और फिर अंदर की जो शक्ति है, जो हमारी इटर्नल है,
उस शक्ति को फील करते हुए आपने उठना है और सक्सेसफुल होना है। अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत करो, पैरालाइज मत करो अपने आप को, अपने एक्शन को रोको मत। हमारा वो कर्तव्य है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, बड़ी से बड़ी हमारी सिचुएशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाए, हमें घबराना नहीं है। हमें उसके सामने डट के खड़े रहना है और अपना काम करना है। हमें उसको, अपने आप को कमजोर नहीं करना। हमारे अंदर जो हमारी सोल है, उसके अंदर सुपर पावर है। उस पावर को एक तरह से हमें छुपाना नहीं है, उसको निकालना है। हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं उसे ढक देती हैं। और हम इतने पावरलेस हो जाते हैं, हमें लगता है हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो वही यहाँ पे कृष्ण जी हमें बताना चाह रहे हैं, आपने अपने आप को पावरलेस नहीं बनाना। अपनी लाइफ के चैलेंजेस के सामने डट कर खड़े होना है और अपने कर्तव्य पर काम करना है। फिर इसमें एक दूसरा पॉइंट इसमें आया है कि अपनी आइडेंटिटी को समझो। तो ओवरऑल यहाँ पर कृष्ण हमें ये बताना चाहते हैं, जो एक बहुत बड़ा सच है, जो हम सब जानते हैं, पर हम अपनी लाइफ में ना अप्लाई नहीं कर पाते। वो कहते हैं हम शरीर नहीं है, बल्कि हम आत्मा है। आत्मा जो कभी खत्म नहीं होती। शरीर बदलता है, हम बूढ़े होते हैं, हम खत्म होते हैं। हर इंसान ने जो जन्म लिया है उसे जाना भी है। तो जो खत्म नहीं होता, जो चलता रहता है, वो है आत्मा, सोल। तो जो कभी जन्म नहीं लेती, कभी खत्म नहीं होती, इटर्नल है, अनबॉर्न है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। सो जैसे इंसान अपने पुराने वस्त्र उतार कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा अपना शरीर बदलती है। जब हमारा कोई अपना चला जाता है, कई बार हम इतनी बुरा टूट जाते हैं, हमें लगता है हम अकेले रह गए, कोई रास्ता नहीं है, ऐसे लगता है लाइफ खत्म सी हो गई, हमारी पूरी सिचुएशन बदल जाती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम उसको इस तरह से समझें कि जब जब भी किसी का, कोई भी जब डेथ आती है किसी की लाइफ में, तो उनको एक नया रोल मिलना है। एक नया एक नया समझ लो उनको, अ, उनका एक नया रोल है, नया लाइफ उनको मिल रही है। तो आत्मा शरीर बदलती है। हाँ, उस पर्सन की लाइफ में, क्योंकि वो एक तरह से एक लाइफ चल रही है, उसमें खत्म हो गया रोल और वो दूसरे रोल में जा रहे हैं। जबकि वो चीज इतनी आसान नहीं है, हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन इतना हम कई बार हम होते हैं उससे निकल ही नहीं पाते। उस सिचुएशन से ही पूरी लाइफ ऐसी बदल जाती है और इतनी ज्यादा अटैचमेंट में हो जाते हैं कि हम उससे नहीं समझ पाते। जबकि सबको पता है कि हम जब जो भी जन्म ले रहा है उसे जाना तो है ही। लेकिन फिर भी उस टाइम पर हम अपने आप को एक तरह से इतनी नेगेटिविटी में ले जाते हैं कि निकल नहीं पाते। सो यहाँ पर कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि मृत्यु हमारा अंत नहीं है, वो एक चेंज है। उसको एक चेंज मान के चलो। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, वो पूरी तरह से प्योर है और इटर्नल है। मतलब हमारा मतलब डेथ एक एंड नहीं है, ये समझो बस कि जो भी जा रहा है उसका एक नया रोल उसे मिलेगा, उसे एक नई लाइफ मिलने वाली है। और नई लाइफ है तो नए टारगेट, नई जिंदगी, नया सब कुछ। तो एक तरह से ये एक अटैचमेंट है। जब अटैचमेंट को हम खत्म कर रहे हैं, अब हमें उसकी टाइम पर ये भी सोचना है कि उसका एक नया लाइफ आ रही है उस पर्सन के लिए, उस आत्मा के लिए। और हम लोग पूरी जिंदगी सिर्फ ये मानते हैं, हम इंसान को लगता है कि यही है जो कभी खत्म नहीं होगा, हमारे रिलेशनशिप कभी खत्म नहीं होंगे, जिससे हमें बाद में बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें कृष्ण जी ने ये बोला है इसी चैप्टर में कि आज की दुनिया में हम अगर हम देखें तो हमारा जो रोल है, हमारे जो पहचान है, वो हम किस तरह बना देते हैं? अपनी सुंदरता से, अपने काम से, अपने पैसे से। कहते हैं ना, ये बंदा बहुत अमीर है भाई, इसकी तो रिस्पेक्ट उस अमीरी के कारण हो रही है। कोई बहुत सुंदर है, तो ये क्योंकि वो बहुत सुंदर है हम उसको उस तरह से पहचानते हैं, उस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। कोई रिश्ते में बहुत ज्यादा अटैच्ड है या बहुत ज्यादा केयर कर रहा है, उसको उस तरह से हम पहचानते हैं। तो ये जो है, ये एक्चुअल में स्टेटस नहीं है हमारा। एक्चुअल में हमारा जो हम दिख रहे हैं, जो हमारा, हमें, हमारे पास पैसा है, वो सब चीज हमारा ये नहीं है कि वही हमारी आइडेंटिटी है। उसके अलावा भी है। हम अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी, जो हम आत्मा है, वो भूल जाते हैं। ये जो भी सुंदरता है, पैसा है, ये सब टेम्परेरी है। ये जब चला जाता है तो हमें लगता है हम खत्म हो गए, हम लॉस्ट हो गए, हम टूट गए, अब हमें लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला। या अगर मेरे पास ये पैसा खत्म हो गया तो अब मुझे लग रहा है कि मैं आगे कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, इस टाइप से। या सुंदरता खत्म हो गई ओल्ड एज के साथ, तो ऐसे लगता है कि अब तो मैं सुंदर ही नहीं रही, अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो हमें लगता है कि वो चीजें जो मुझे मिल रही हैं वो इससे अटैच्ड है। हम उसको आइडेंटिटी मान लेते हैं।
बट कृष्ण जी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तुम ये जो भूमिकाएं जिसमें फंसे रहते हो, अपने आप को खो देते हो, वो चीजें जैसे ही बदलती है टूट जाते हो। तो ये हमें इस टाइप से नहीं करना। एक्चुअल में हमारी आइडेंटिटी है हमारी आत्मा, और हमारा जो शरीर है, हमारी जो जो इस लाइफ में हमें शरीर मिला है, जो कपड़े मिले हैं, उसके साथ इतना अटैच हो जाते हैं कि हम उसी के साथ जुड़े रहकर अपने फैसले लेते हैं, अपने आप दुखी रहते हैं, और हम खुद ही दुखी रहते हैं। एक्चुअल में सारे दुख हमारे ही क्रिएट करे हुए हैं। तो हम जब अपने असली रूप आत्मा से जुड़ते हैं, तो जो चेंज आता है वो हमें हिला नहीं पाता। इसलिए हमें अपने असली रूप आत्मा से जुड़ना है। जब हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, हम एक तरह से अपनी अंदर आत्मा से जुड़ते हैं, हम अपने इनर सेल्फ से जुड़ते हैं। वहां पे हमारा जो कनेक्शन फील होता है, हमें जब वहां पे अपने अंदर कनेक्टेड फील होता है, हम वहां पे फील करते हैं अपने अंदर आइडेंटिटी, हमारे अंदर की एक्चुअल, हमारे अंदर क्या है, उस चीज को फील करते हैं। तब वहां हमारी सुंदरता, हमारे पैसा, ये सब चीजें नहीं आती। तो जब भी हम, कभी भी हम ओल्ड एज में जाएं, कभी भी हम यंग एज में हैं या सुंदर हैं या नहीं हैं, वो चीजें इम्पैक्ट नहीं करती। आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो। तो आप जब अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना शुरू करते हो, आप देखोगे ना आपको इतनी जल्दी आप मायूस हो रहे हो, आप इतनी जल्दी गिव अप कर रहे हो, ना ही इतनी जल्दी आप समझ रहे हो चीजों को, समझ के और अपने आप से अपने आप को उठा रहे हो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। और ऐसे में जब हम कहीं ना कहीं हमारा लाइफ में जो परिवर्तन आता है डेथ के रूप में, हम उसको भी एक्सेप्ट कर पाते हैं। अभी क्या होता है, क्योंकि हमने मान लिया हमारे आसपास के जो लोग हैं वो कभी हमारे यहाँ से हिलेंगे नहीं, हम उसमें इतना घमंड करने लगते हैं। जैसे ही वो चेंज हमारी जिंदगी में आता है, हम टूट से जाते हैं। जब हम इस तरह से जीना ही, डिफरेंट तरह से जीना शुरू करेंगे, हम अपने आप से डीप कनेक्टेड फील करेंगे, अपनी आत्मा से कनेक्टेड फील करेंगे, तो आप देखोगे कि आपको ऑटोमेटिकली आप परिवर्तन को एक्सेप्ट कर पाओगे धीरे धीरे। फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज, जिसमें होता है कि आपके अंदर जो एंजाइटी है, डर है, जब आप चेंज को एक्सेप्ट करने लगते हो, आपके अंदर से एंजाइटी और डर धीरे धीरे कम होने लगता है। सो कृष्ण जी कैसे कहते हैं, जैसे जैसे वस्त्र बदलने का उदाहरण उन्होंने पहले भी बताया, तो जीवन में सब कुछ ऐसा है, टेम्परेरी है, अस्थाई है। शरीर हो गया, संबंध हो गए, या पैसा हो गया, डेजिग्नेशंस हो गई, स्टेटस हो गया, या हमारी सुंदरता हो गई। जब हमारे अंदर का, जब भी हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, हम उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। जैसे अगर कोई हेल्थ इश्यूज आ गए, तो हमें लगता है मेरे साथ हुआ क्यों, मैंने ऐसा क्या गलत किया था। हम किसी भी परिवर्तन को ले नहीं पाते, उसके आगे अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। और जब हम अगेंस्ट खड़े होते हैं, हमें लगता है, हमें डर लगने लगता है, हमें चिंता होने लगती है। तो और हमें ये भी डर लगता है कि अगर मुझे ये चीज चली गई, मेरे हानि हो गई या लॉस्ट हो गया, तो मैं क्या करूंगी। तो हम परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमें, इंसान को एक तरह से एक न्यूट्रल स्टेट में जाना है। कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी परिवर्तन आए, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, अपने आप को एक न्यूट्रल स्टेट में लेके जाना है, जिससे कि आपको उतना आप इम्पैक्ट ना हो उस चीज से। कई बार क्या होता है, जब कोई खुशी आती है, हम इतने खुश हो जाते हैं कि हम किसी को समझते ही नहीं है। दुख आता है तो इतने दुखी हो जाते हैं कि हम बिल्कुल डाउन चले जाते हैं, कि हमें लगता है सब कुछ सब कुछ पीछे रह गया, अब कुछ नहीं होने वाला। या जब हमें लगता है कि कोई भी चेंज आया बहुत बड़ा लाइफ में, अब मैं क्या करूंगी, मतलब हम एक तरह से बाहर के एनवायरनमेंट में आने वाली जो चेंजेस हैं, उससे अपने अंदर पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे कृष्ण जी ये कहना चाह रहे हैं, जब हम एक न्यूट्रल फॉर्म में आ जाते हैं, हम हर चेंज को एक्सेप्ट करने लगते हैं। जो भी कुछ हो रहा है जिंदगी में, ठीक है हो रहा है, हम अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जब हम ऐसी स्टेट में चले जाते हैं, तो हमें डर, चिंता, एंजाइटी, टेंशन, ये सब चीजें उस टाइम हमारी कम होने लगती हैं, रिड्यूस होने लगती हैं, और हमारे अंदर की शक्ति बढ़ जाती है। और अंदर की शक्ति क्या है, हमारी आत्मा की शक्ति, हमारे अंदर सोल की शक्ति। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा इसमें उन्होंने बताया है, कृष्ण जी ने, कि अर्जुन का जो मेन जो संकट था वो क्या था, कि मुझे इमोशनल लड़ाई थी एक्चुअली उनकी। वो सोच रहे थे कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बड़े लोगों के साथ, अपने एल्डर्स के साथ मैं युद्ध नहीं कर सकता। सो कृष्ण उन्हें सिखाते हैं कि भावना नहीं, कर्तव्य के अनुसार काम करो। तुम ये देखो तुम्हारा इस टाइम कर्तव्य क्या है। क्योंकि जो धर्म है वो हमें डायरेक्शन दिखाता है, दिशा दिखाता है। जब भावना भ्रम पैदा करती है, तो उस तरह से हम उस दिशा से डेविएट हो जाते हैं, अलग चलने लगते हैं। सो अगर हम आज की जिंदगी में देखें, तो हम सब भी इसी तरह की लड़ाई में, द्वंद में से गुजर गुजर रहे हैं। जैसे फैमिली हो गई, करियर हो गया,
हमारी ऑनेस्टी हो गई, पैसा हो गया, अपने आप अपनी लाइफ में जो भी चैलेंज आ रहे हैं उनमें अपने आप में बैलेंस बना के रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इतनी सारी चीजों में फंसे हुए हैं, हम अपने आप में बैलेंस ही नहीं बना पा रहे होते। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को कंट्रोल करना सीखें, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखें। जहां हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखेंगे, हम अपने आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होने लगेंगे। तो मान लो कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक डॉक्टर है, जब वो अपने क्लोज रिलेटिव का इलाज कर रहा होता है, तो वो नहीं कर पा रहा होता। जब वो किसी दूसरे का कर रहा होता है, तो उसके अंदर वो उतनी इमोशंस नहीं होती, वो कर पाता है आराम से। तो वही चीज हो गई, अर्जुन की भी वही सिचुएशन थी, राइट। तो मतलब क्या है, जब उनके अपने प्रियजन उनके सामने होते हैं, वो हथियार नहीं उठा पा रहे होते, लेकिन जब किसी और अननोन के साथ वो युद्ध करते थे तो उसमें वो सक्सेसफुल होते थे, बड़े आराम से हथियार उठा के वो सक्सेसफुल होके आते थे। तो सेम चीज यहाँ पर है। और ये इतना इजी नहीं है, इसके लिए क्या करना होगा, अपने आप को उस न्यूट्रल स्टेट में लाना होगा जिससे आपको फर्क ना पड़े। तो उसी तरह से हमें भी अपनी जिंदगी में अपने आप को हमें शांत लाने के लिए हमें भी अपने आप को एक न्यूट्रल स्टेट में लाना होगा कि हमारे आसपास की सिचुएशन जैसे भी बदल रही है, हमने उन्हें एक्सेप्ट करना है और उसके हिसाब से अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने कर्म करने हैं। ठीक है। फिर इसमें एक और पॉइंट जो कृष्ण जी ने बोला है, वो है कि सफलता और असफलता में समान रहो। कभी हमें सक्सेस मिल रही है, जब होता है ना जॉब में, कई बार हम एकदम से हमें अनसक्सेसफुल होते हैं तो हम घबरा जाते हैं, और कभी सक्सेसफुल होते हैं तो बहुत ईगो में आ जाते हैं। तो सक्सेस मिले या अनसक्सेसफुल हो, आपको अपना काम करो, अपना कर्तव्य करो, और रिजल्ट के अंदर मत घुसो, रिजल्ट में मत फंसो। एक्चुअली हम रिजल्ट में ही फंसे चले जाते हैं। अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो इतने घमंडी हो जाते हैं कि हम दूसरों से सही से बात नहीं करते, हमें लगता है कि हम ही सबसे ज्यादा कमा पा रहे हैं अपनी जॉब से। जैसे ही हम अनसक्सेसफुल होते हैं फिर हम डाउन हो जाते हैं। तो अगर हम एक स्थिर उसमें रहेंगे, हम बैलेंस बना के रहेंगे, तो सफलता और असफलता हमें समान लगने लगेगी। हम किसी भी सिचुएशन में अपना हमें सही एक्शन लेने की जरूरत है, बस। और कई बार हमें बहुत टेंशन होती है, बहुत ज्यादा चिंताएं हो जाती हैं। वो तब आती हैं जब हम अपने आप को रिजल्ट्स के साथ अटैच कर लेते हैं। जैसे ही हम अनसक्सेसफुल हुए, बस घबरा गए, अब मैं क्या करूं, कैसे ठीक होगी सिचुएशन। तो हम जब रिजल्ट्स के साथ अपने आप को अटैच करते हैं, हमें ज्यादा टेंशन होने लगती है। कई बार मैंने देखा है कि जब कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं, जरा से कोई टेस्ट की रिपोर्ट आती है, हम ये भी नहीं सोचते कि हो सकता है कि वो टेस्ट सही से ना हुआ हो या डॉक्टर ने अभी सही से डायग्नोज ना किया हो। हम एकदम से इमिडिएटली रिएक्ट करते हैं, हालत खराब होने लगती है, और वहीं पे सिचुएशन पलट जाती है। तो कहने का मतलब है, अपने आप को रिजल्ट्स के साथ अटैच मत करो। अपना पूरा ध्यान लगाओ अपने आप को। आपने एक तरह से कंट्रोल करना है अपने माइंड को, और अपना पूरा विश्वास रखो भगवान के ऊपर। जहां जिसे भी भगवान को हम मान रहे हैं, हमारा वो ट्रस्ट, हमारा वो फेथ इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन जो भी है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, जब वो मन लगाकर पढ़ता है, वो सीखता है और बड़ा होता है, फिर सीखता है और बड़ा होता है। पर जो केवल मार्क्स के ऊपर लगे रहते हैं, मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए, जरा सा 2 नंबर कम हुए वो रोने लगते हैं, या वो इतने ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि बहुत सारे सुसाइड केसेस इस तरह से होते हैं कि मुझे कहीं एडमिशन नहीं ले मिलेगा। तो राइट, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, हम एकदम से रिजल्ट्स के साथ इतना अटैच हो जाते हैं कि हम ये मान लेते हैं कुछ होने ही नहीं वाला अब तो बस। क्योंकि सफलता और असफलता हमारी जिंदगी के दो पहलू हैं। जब असफलता आती है वो हमें कुछ सिखा के जाती है, हमें उससे वो लर्निंग लेके अपनी लाइफ में लगाकर हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। जैसे ही हम सुधारेंगे वो हमें नई सक्सेस देगी, और भी रास्ते खुले हैं, वो हमें नई सक्सेस देगी। हमें इन चीजों को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, बट अपना बेस्ट दो, बाकी सब छोड़ दो। तो यही कृष्ण जी बोलते हैं कि तुम अपना कर्म करो, अपने फल में मत घुसो, फल में मत फंसो एक्चुअली में। और यही आपका बेस्ट तरीका है अपनी लाइफ में डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करने का और आगे बढ़ने का। ठीक है। फिर इसमें एक और पॉइंट जो कृष्ण जी बोलते हैं, कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म योग क्या है, फल की इच्छा त्याग कर कर्म करो। जो भी काम है, कार्य है, लोभ है या अहंकार है, मतलब इससे मत अटैच हो, बल्कि प्रेम से, लव से, ईमानदारी से अटैच हो। जब काम जो है वो जब हमारा बन जाता है,
तब हमारे जब हमारा सक्सेसफुल काम हो जाता है, तो हमारे अंदर जितनी भी टेंशन है वहां पे शांति आ जाती है। जब हमारे काम का कोई उद्देश्य होता है, कोई टारगेट होता है, ये नहीं होता कि मुझे सक्सेसफुल होना है या मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं ये काम कर रही हूँ। हमारे काम का जो पर्पस होता है वो हमारा सेल्फलेस होता है। तो हमें एक्चुअल में वो सच्ची शांति मिलती है। हम कई बार ऐसे करते हैं ना कि हमें किसी और लोगों की मदद करनी है, लेकिन मुझे किसी को शो नहीं करना, मुझे कुछ बोलना नहीं है, मुझे कुछ बताना नहीं है। सेल्फलेस होके जब हम वो काम करते हैं, वो हमारे अंदर एक एक्चुअल शांति मिलती है, जिसको कहते हैं एक अंदर से शांति, एब्सोलूट हैप्पीनेस, एब्सोलूट शांति। जो बाकी जो भी बाहर की चीजें हैं, जैसे आपने गाड़ी ले लिया, आपने कुछ पैसा मिल गया, ये सारी चीजें आपकी थोड़े टाइम की खुशी देती हैं। लेकिन जब आपको एक्चुअल में अंदर से शांति चाहिए, अंदर से पूरी तरह से आपको चाहिए कि मैं जो भी काम कर रही हूँ, जो भी काम हो रहा है, वो पूरा एक तरह से आपको उसका फल मिले, सही से मिले। वो फल क्या है एक्चुअली में? वो अंदर की शांति है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेके अगर हम देखें, मान लो कि अगर हम कुछ किसी के लिए काम करना चाहते हैं, किसी के लिए, मान लो कि हमें किसी ट्रस्ट के लिए काम करना है, किसी और के लिए काम करना है, कुछ और गरीब लोगों के लिए काम करना है। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ दिखाने में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके लिए सही में काम करते हैं, अपने कर्म पे ध्यान देते हैं, अपने टारगेट पे ध्यान देते हैं। वहां पे उन्हें जो शांति मिलती है, वो औरों को दिखाकर या औरों को बताकर नहीं मिलती। तो उसी तरह से हमें अपना जो, हमारा जो पाथ है, हमारा जो रास्ता है, कर्म योग क्या है, कि अपना सेल्फलेस एक्शन लेना। ऐसा एक्शन लेना, ऐसे काम करना जो बिना किसी अटैचमेंट, किसी रिजल्ट से अटैच ना हो। मतलब कि मुझे वापस कुछ रिटर्न मिलेगा इससे अटैच ना हो, किसी लालच से अटैच ना हो, किसी ईगो से अटैच ना हो, बल्कि उसके अंदर सिंसियरिटी हो, लव हो, उस तरह से हो। तो जब हम इस तरह से काम करते हैं, जब फल की इच्छा ना करके, फल की इच्छा को त्याग कर हम काम करते हैं, तो उसमें, और वहां पे कोई अहंकार नहीं है, कोई लालच नहीं है, बल्कि प्रेम से, ईमानदारी से करते हैं, तो हमें उससे और अंदर शांति मिलती है। वो शांति जो है वही असली शांति है। फिर कृष्ण जी यहाँ पर बताते हैं कि एक तरह से हम, हमारा आदर्श व्यक्ति, एक्चुअली आदर्श व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। आदर्श व्यक्ति क्या होता है? जो सुख दुख में समान हो, क्रोध और लोभ से पूरी तरह से मुक्त हो, और अशांति के बीच शांति, शांत रहता हो। मतलब कोई भी सिचुएशन है उसके आसपास, कैसी भी प्रॉब्लम है, पर वो पर्सन एक तरह से न्यूट्रल है, शांत है। कुछ भी आगे कोई गलत बोल रहा है, कुछ भी है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा। वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि गुस्सा कर रहा है वो इंसान, वो रिएक्ट नहीं कर रहा, शांत है। कोई भी सिचुएशन है, सुख है, दुख है, वो ये मान रहा है ठीक है, हम निकल जाएंगे, हमें मिल जाएगा कोई ना कोई रास्ता। वो जो एक्चुअली में वो जो एक पर्सन होता है, जो उसकी, जिस तरह से उसने अपने माइंड को कंट्रोल किया होता है, वो आदर्श व्यक्ति है। तो ऐसा, ऐसे व्यक्ति की उन्होंने बताया कि उसका माइंड स्थिर होता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, कंट्रोल किया होता है उसने। यही वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम भी अपनी, अपने माइंड को कंट्रोल करो, अपने कर्तव्य को समझो, है ना? अपने कर्तव्य को समझ के जब काम करोगे, और ये नहीं सोचोगे ये गलत कर रहा हूं मैं, इसको करके गलत करो, तुम्हारा कर्तव्य इस टाइम क्या है उसको समझो। जो आज भी, अगर हम अपनी लाइफ में देखें, हमारी लाइफ में इतनी सिचुएशन चेंज होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हम उनसे डेविएट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। कई बार इतनी ज्यादा टेंशन हो जाती है, उसमें गलत फैसले लेने लगते हैं। तो जो भी सिचुएशन के सामने, समस्याओं के सामने संतुलित रहता है, शांत रहता है, और अपने पूरे ट्रस्ट से काम करता रहता है, और अपने माइंड को फोकस्ड रख के, शांत रख के, सही तरह से अपने एक्शन लेता है, वही पर्सन सक्सेसफुल है, वही पर्सन आदर्श है। तो अध्याय 2 में कृष्ण जी ने ये मेजर पॉइंट्स बोले जो हमें अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अगर हम इसमें थोड़ा देखें कि उन्होंने 5-6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बोले कि एक तो शरीर के बारे में, कि शरीर के बारे में कि शरीर टेम्परेरी है। मेन क्या है? हमारी सोल, जो कभी खत्म नहीं होती, कभी जन्म नहीं लेती, कभी खत्म नहीं होती। हमें चेंज को एक्सेप्ट करना है हमेशा, और अच्छे से करना है। मतलब उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है। बाकी जो भी चीजें हैं, जो भी टेम्परेरी चीजें हैं, वो जानी ही है। अगर जैसे हम लाइफ और डेथ की बात करें, तो जब भी डेथ आती है हमारी लाइफ में, हम इतनी अटैचमेंट में घुसे हैं कि हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं। तो हमें उस चेंज को भी एक्सेप्ट करना है, वो एक चेंज है। एक तरह से जब जन्म लेते हैं हम लोग, दूसरा जन्म लेते हैं, सोल हमारी वही कंटिन्यू हो रही है, बॉडी चेंज होती है,
तो वो रोल चेंज होता है, एक तरह से नया रोल मिला, नया काम है, नया कर्म है। और हमें अपनी ड्यूटीज को, अपनी कर्मों को, अपने कर्तव्यों को सिंसियरली करना है, बिना किसी अटैचमेंट टू रिजल्ट। हम जब रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं तो ज्यादा दुख होता है। अगर हमारा, सपोज करो मैं कोई काम कर रही हूँ और मेरा नहीं सक्सेसफुल हो रहा, तो इसका मतलब मेरे लिए कुछ और बेस्ट जरूर होगा। वो मुझे लर्निंग दे रहा है कुछ ना कुछ, वो अनसक्सेसफुल होना भी मुझे कुछ सिखा रहा है। और जब मैं उससे सीख कर जब कुछ और करूंगी, आप देखोगे उससे बेटर रिजल्ट मिलेंगे उस टाइम। चाहे हम टूट जाते हैं कि मेरे को ये चीज नहीं मिल रही, औरों को तो मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही, लेकिन जब आप उससे कुछ लर्निंग लेके, टूटने की बजाय उससे लर्निंग लेके आगे उसको इम्प्लीमेंट करोगे, आपको थोड़े टाइम बाद पता लगेगा, नहीं, जो हुआ वो ठीक हुआ, मुझे अब इससे देखो बेटर रिजल्ट मिल रहे हैं, मैं ज्यादा अच्छे से सक्सेसफुल हुई, इस टाइप से। तो हमें घबराना नहीं है किसी भी सिचुएशन में। और कृष्ण जी ने ये भी बोला कि सक्सेस और फेलियर जो है, ये दो पार्ट है। प्लेजर और पेन, सक्सेस और फेलियर, दो पार्ट है। जो भी फेलियर है उससे हमें सीखना है, आगे बढ़ना है और सक्सेसफुल होना है। सक्सेस आ जाएगी, हम अपने आप को अटैच कर लेते हैं रिजल्ट से, वो नहीं करना। और अपने एक्शंस जो हैं वो अपनी समझ से आने दो, अपनी डीप, अपने इनर सेल्फ से आने दो। जो भी आपको आगे स्टेप लेने हैं, घबराओ नहीं। हम घबराते हैं, अरे ये भी प्रॉब्लम आ गई, ये भी आ गई, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम इस तरह के साइकिल में चले जाते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि हमें अपने ही अंदर डीप कंसंट्रेशन में जाना है, डीप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होना है, और फील करना है हमारे अंदर से क्या डायरेक्शन आ रही है, क्या एक्शन आ रहे हैं। अगर हम इतनी घबराहट में, कैओस में घूमते रहेंगे, घबराते रहेंगे, दूसरों को बताते रहेंगे, मेरी लाइफ में ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब उसको बता बता कर यूज नहीं है। उस सारी टेंशन्स में आप सही रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे। उसकी बजाय आप शांत होकर, अपने अंदर इनर सेल्फ से कनेक्ट करके, जब आप सोचते हो कि मेरे लिए सही डायरेक्शन क्या है, जिस विजडम से आपको एक्शन समझ आते हैं, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। और वही सही तरीका है अपने आप को कंट्रोल करने का। और दूसरा, हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है। ये नहीं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप एकदम से रिएक्ट करने लग जाओ, लड़ने लग जाओ, गुस्सा दिखाने लग जाओ। सक्सेसफुल हो गए तो एकदम से ईगो में आ गए। मीन्स हमें अपने आप को किसी भी सिचुएशन में कैसे अपने आप को न्यूट्रल रखना है, उस स्टेज में जाना है। और ट्रू स्ट्रेंथ जो है, वो एक तरह से अंदर की शांति है। अब आपको देखना है आपको अंदर की शांति कैसे मिल रही है। आपको बहुत बड़ा घर लेकर या गाड़ी लेकर मिल रही है, या आपको अपने आप से डीप कनेक्टेड फील करके, औरों की मदद करके, सेल्फलेस होके मदद करके मिल रही है। ये सब आपके ऊपर है। तो आपको एक तरह से मुझे लगता है ट्रू हैप्पीनेस तो हमारे अंदर की वो शांति है। वो हमें कहाँ मिल रही है, जो कंटिन्यू चल रही है, लॉन्ग टाइम चल रही है, वो शांति है जो कभी खत्म नहीं होती, वो हैप्पीनेस। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें कृष्ण जी ने हमें बताए हैं। अब मैं थोड़ा सा इसमें विमेन के लिए भी बोलूंगी। बहुत सारी विमेन जो हैं वो घर में जो रहती हैं, उन्हें लगता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, या हम बाहर नहीं निकलते, हम उस लेवल की नहीं है। बहुत सारी इस बात में ही बहुत कंफ्यूज और अपने आप को हारे हुए मानते हैं। बहुत, जबकि वो बहुत हार्ड वर्क करती हैं घर में, उनका अपना एक काम है, लाइक कुकिंग करती हैं, बच्चों को संभालना, घर का इतना है। कई बार वो वही लेडीज जॉब्स भी कर रही हैं, अपने घर की भी सारी ड्यूटीज संभाल रही हैं, पर फिर भी उन्हें लगता है कि हम इग्नोर्ड है, कोई हमें ध्यान नहीं दे रहा, हमें कोई समझ नहीं रहा। बट ऐसा नहीं है। हमारी जो ट्रू वैल्यू है, हम जो काम कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। तो ये मत सोचो कि अगर कोई मेरे कर्मों को या मेरी जो भी मैं काम कर रही हूँ उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो मेरी लाइफ बेकार है। आप अपना कर्म कर रहे हो। अपने आप को अपने ही अंदर, अपनी आत्मा में, अपने ही मिरर में देखो कि हम क्या क्या कर रहे हैं। और अपने आप को डेली थोड़ा थोड़ा अप्रिशिएट करो। जब आप ये अप्रिशिएट करना शुरू करो कि हाँ, मैं ये सब मैनेज कर पा रही हूँ, मैं ये सब कर रही हूँ, मैंने इतना सब हैंडल करा है, बच्चों को स्ट्रांग बना रही हूँ। जब आप अपने ही अंदर, अपनी ही कैपेसिटी से बढ़कर जब काम करते हो, जब कोई अप्रिशिएट नहीं करता, ठीक है, लेकिन आप जब सब खुद को सेल्फ अप्रिशिएट करना शुरू करते हो और अपने अंदर वो शांति फील करते हो, वही एक्चुअल में हमारी जीत है। वो सिचुएशन एक्चुअल में हमें अपने अंदर शांत रखना है अपने आप को। जब दूसरे हमें बोलते हैं वो भी टेम्परेरी है। जब आप अंदर फील करते हो ना कि हाँ, मैं अपनी सारी ड्यूटीज पूरी कर पा रही हूँ, मेरे जो जो काम है मैंने अच्छे से करे हैं, मैं सबको अच्छे से देख पा रही हूँ,
तब आपको वो इंटरनल शांति मिलती है। तो हम क्यों दूसरों की एप्रिसिएशन के लिए बैठे हुए हैं? हमें अपने अंदर खुद ही अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट स्ट्रांग बनाना है, अपने माइंड को कंट्रोल करके, न्यूट्रल रहकर, और अपने इनर सेल्फ की वो पावर समझकर। जब हम वो पावर को समझते हैं और किसी भी रिजल्ट से अटैच ना होकर, बल्कि अपने इनर सेल्फ से अटैच होकर सही डायरेक्शन पे काम करते हैं, वहां पे हमें ट्रू सक्सेस, ट्रू हैप्पीनेस मिलती है, ट्रू सेटिस्फेक्शन मिलती है। और जब भी अब कोई जो भी कोई हेल्थ इश्यूज से बहुत ज्यादा परेशान है, उन्हें लगता है कि हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इश्यूज हैं, बाकी लोग भी तो हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे कुछ ना कुछ पास्ट कॉजेज हैं, या कर्मा जिसे कहते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी जो इलनेस है, डर है, उसके लिए भी आप अपनी डीप इनर सेल्फ से कनेक्ट होना शुरू करो। आपकी पेन पे आप कंट्रोल करना स्टार्ट कर पाओगे। आपकी बॉडी जो पेन फील कर रही है, आपकी वहीं पे आपकी जो सोल है वो पीसफुल और स्ट्रांग है, ये भी ध्यान रखो। हमारी बॉडी अगर वीक फील कर रही है, पेनफुल है, तो अपनी सोल जो पावरफुल चीज है उसके साथ कनेक्ट फील करो। और फिर आप फील करोगे कि आपकी वो पेन तो जैसे निकलती जा रही है, और आपको अपने आप डायरेक्शंस मिलने लगेंगे। आपको कोई ऐसे, क्योंकि हम उस पेन से इतना अटैच हो जाते हैं कि हमें वो पेन खत्म नहीं होती। जैसे ही आप उससे अटैच होना बंद करोगे, आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करोगे, आपको इवन उस पेन के भी रास्ते मिलने लगेंगे। आपको या तो कोई ना कोई डॉक्टर ऐसा मिलेगा, या आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपको रिलीफ दे, या कोई ऐसी चीज दे दे, या सॉल्यूशन दे दे। आप देखोगे आपको अपने आप रास्ते मिलेंगे। आपका एक इनर सेल्फ से कनेक्शन जो है ना, वो आपको सही डायरेक्शन देगा। आप सही लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे ऑटोमेटिकली, और आपको सॉल्यूशन मिलने लगेंगे। तो हमें उस नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ अटैच नहीं होना, हमें एक तरह से अपने इनर सेल्फ से अटैच होना है। एंड आपको वही डिफरेंस मेजरली मिलने लगेगा। तो ये ओवरऑल अध्याय 2 में कृष्ण जी ने हमें कई मैसेजेस दिए हैं आज। अगर आप लोग इसके सिर्फ पॉइंट्स भी नोट करना शुरू करोगे, आप देखोगे कि आप उनको भी इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे, आपको उससे मिले समझ आएगा कि हाँ, मुझे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सो जो कृष्ण जी की टीचिंग्स हैं इसमें अध्याय 2 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही इसमें आगे कंटिन्यू होंगी। तो अध्याय 2 इतना है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हम डिस्कस कर सकते हैं।